कहते हैं कि इतिहास कभी माफ नहीं करता और गलतियों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। एक ऐसी ही गलती 1949 में भारत के इतिहास में भी हुआ। वो था आर्टिकल 370। इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर्स दिए गए थे, जिसके कारण भारत के सिर को उसके धड़ से अलग करने का प्रयास किया गया था। परंतु 70 साल के बाद अगस्त 5, 2019 को पीएम मोदी जी के सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा और आर्टिकल 370 को हटा के पुनः से जम्मू एंड कश्मीर को भारत से जोड़ने का काम किया। परंतु कुछ लोग इससे नाखुश थे और उन्होंने सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय के खिलाफ गलत अफवाहें फैलाने लग गए। वो बोले कि भारत की हुकूमत हमारे कश्मीर के आजादी को छीन के कश्मीरियों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। वो सोचते थे कि भारत के लोग और न्याय व्यवस्था उनके इन बातों में आ जाएंगे और इसके लिए उन्होंने 23 पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराए। बट उनके ये सपने सपने ही रह गए जब 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय को मंजूरी दी और कहा कि आर्टिकल 370 को हटाना संवैधानिक और कानूनी था। बट है क्या यह आर्टिकल 370 और क्यों इसे हम एक गलती मानते हैं? तो भारत के आजादी के समय पे लगभग 562 राजघराने थे और आजादी के बाद ये इंडिया से जुड़ेंगे कि पाकिस्तान से, ये डिसीजन उन राजघरानों को लेना था। 99% राज्यों को श्री सरदार पटेल और उनके साथियों ने भारत के साथ जोड़ा। परंतु कुछ राज्य ऐसे थे जो भारत के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे और उनमें से एक था कश्मीर, जिस पे राज करते थे महाराजा हरि सिंह। कश्मीर पाकिस्तान के नजरों में पहले से ही था और उसे हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने षड्यंत्र रचना शुरू किया और अपने सैनिकों को भेजा। बट सरदार पटेल के नेतृत्व में इंडियन आर्मी ने कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल से बचा लिया और कश्मीर समझ गया था कि उसको भारत से ही जुड़ने में फायदा है। परंतु जुड़ने से पहले महाराजा उनके साथियों ने पीएम नेहरू के सामने एक कंडीशन रख दी थी। कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए पीएम नेहरू ने महाराजा की इस कंडीशन को मान लिया, जिसमें उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर्स देने की बात की, जिसमें वो अपना खुद का संविधान और ध्वज यूज कर सकते थे। इसके साथ साथ कोई नॉन रेसिडेंट कश्मीरी वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। यह निर्णय भारत को तोड़ने का निर्णय था, जो भारत के एकता और अखंडता के खिलाफ था। इस गलती के कारण वहां इन 70 सालों में अनगिनत हत्याएं हुई, दंगे हुए, अलगाववाद बढ़ा, आतंकवादी फंडिंग बढ़ी और आतंकवाद का धंधा भी बढ़ा। स्पेशल स्टेटस के वजह से कश्मीर का पॉलिटिक्स, लोगों के विचारधारा, डेवलपमेंट एजेंडा कभी भी मुख्य रूप से नेशनलिस्टिक लाइंस से अलाइंड नहीं थे। एक और जहां भारत विकास कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कश्मीर विकास से वंचित था। कुछ मुख्य घटनाओं के आधार पे हम कश्मीर की भयानक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। एक था कश्मीरी पंडितों की क्रूर हत्या और उन्हें अपने घर से खदेड़ के कश्मीर से बाहर करना, और दूसरा था पाकिस्तान का 2010 में ध्वज लहराना, वो भी श्रीनगर के लाल चौक पे, जो कश्मीर का दिल था। कश्मीर अपनी कश्मीरियत को भुला चुका था, परंतु भारत सरकार अटल जी के सिद्धांतों को नहीं भूली थी। उन्होंने कहा था इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। इसी विचार को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा के अमल किया। लोग कहते हैं कि इस आर्टिकल को हटाएंगे तो कश्मीर पर बुरा असर होगा। तो आइए ऐसे लोगों को हम कुछ तथ्यों से वाकिफ करवाएं। कश्मीर, सबसे पहले सुरक्षा के क्षेत्र में बात करें तो कश्मीर, जिसको आतंकवादियों का गढ़ माना जाता था, वहां आर्टिकल 370 हटाने के बाद 70% तक आतंकवादी गतिविधियों में कमी दर्ज हुई है। इसके साथ साथ सुरक्षा कर्मचारियों के मृत्यु दर में भी 50% से ज्यादा का दर दर्ज हुआ है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता था,
जिसमें उसके द्वारा 2010 में 490 के करीब इन्फिल्ट्रेशंस करवाए गए, वही 2023 में उसके अकल ठिकाने आते आते सिर्फ 48 इन्फिल्ट्रेशंस ही दर्ज किए गए। आगे पथराव की बात करें तो 2010 में 2600 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई, परंतु 2023 में एक भी घटना दर्ज नहीं हुई। इसके पश्चात अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो 2019 के बाद सुरक्षित माहौल को देखकर हजारों करोड़ का निवेश जम्मू एंड कश्मीर में किया जा रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद जम्मू एंड कश्मीर में लगभग सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए का ही निवेश आया था, परंतु 2019 के बाद लगभग 82,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं तो 2019 से पहले वहां पर सिर्फ 1 लाख करोड़ का ही जीएसडीपी था, लेकिन 2019 के बाद आगे आने वाले 5 सालों में यह अनुमान है कि बढ़ के 2,27,000 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच जाएगा। जो लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि कश्मीर भारत का ही एक अंग है और भारत के इस विकास यात्रा से वो कभी भी वंचित नहीं रहेगा। इसका अनुमान हम कुछ तथ्यों से लगा सकते हैं। पिछले 4 सालों की तुलना अगर मैं पहले से करूं तो पहले सिर्फ 94 डिग्री कॉलेजेस थे, आज 147 हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर आईआईटी के साथ साथ आईआईएम और 2 एम्स अस्पताल भी बनाए गए हैं। पिछले 70 सालों में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेजेस थे, अब 7 नए मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और स्विट्जरलैंड को यूरोप का कश्मीर। क्यों? टूरिज्म के कारण। 370 को हटाने के बाद 2022 में लगभग 1.8 करोड़ टूरिस्ट ने कश्मीर विजिट किया और अनुमान यह है कि यह बढ़ के 2.2 करोड़ तक पहुंचेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर 75 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी बनाए जा रहे हैं, जिसके वजह से हजारों युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। 2019 से पहले टूरिज्म बढ़ता नहीं था, धार्मिक तनाव और हिंसा के कारण, बट वो अब स्थिति नहीं रही, क्योंकि शारदा टेंपल में दिवाली जैसा पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है जो 7 दशकों के बाद मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ मुहर्रम का जुलूस 24 सालों के बाद श्रीनगर के रास्तों पर वापस लाया गया। इस्लामी राज्य होने के बावजूद भी वो नहीं किया जा सकता था आतंकवाद के कारण, जो आज धर्मनिरपेक्षता के कारण किया जा सकता है। इसके पश्चात अगर राजनीतिक स्थिति की बात करूं मैं तो पिछला लेजिस्लेटिव चुनाव 2014 में हुआ था और 2019 तक राजनीतिक स्थिति इतनी खराब थी कि कोई लोकल बॉडी चुनाव भी नहीं किए जा सकते थे। लेकिन आर्टिकल 370 को 2019 में हटाने के जस्ट बाद लोकल बॉडी चुनाव और सक्सेसफुल लोकल बॉडी चुनाव 2019 में किए गए। लेजिस्लेटिव चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में इलेक्शन कमीशन को यह चेतावनी दी है कि सितंबर 2024 खत्म होने से पहले लेजिस्लेटिव चुनाव वहां होने चाहिए और वो होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार का भी यही मानना है। सही या गलत की कहानी को एक तरफ रखकर अगर हम आर्टिकल 370 के समाप्ति का संवैधानिक या अन्य रूप से जवाब ढूंढे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 जज वाले बेंच में इसका जवाब दिया है कि हां, आर्टिकल 370 की समाप्ति संवैधानिक है और यह भारतीय कानून के संविधान का उल्लंघन नहीं करता। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने बयान में कहा है कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था जिसका ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक राज्य हैं जिसमें जम्मू एंड कश्मीर जैसे एक राज्य की आंतरिक स्वराज्य दूसरे राज्यों से अलग नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे ऐतिहासिक फैसले भारत लेगा, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब वो लेगा।